हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपको मददगार अश्विनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के पिछले पार्ट में मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो हमारे देश का संविधान बनाने के लिए हमने दूसरे देशों के संविधान से कौन कौन से नियम लिए हैं, फिर बाद में उन्हीं का जो है हमने आर्टिकल में उनको शामिल किया है। तो वही मैं आज आपको आगे पढ़ा रहा हूँ। तो जो पिछला पार्ट मैंने बनाया था, मैंने आपको जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच के संविधान से हमने जो लिया था वह मैंने आपको बताया था कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता या भाईचारा जो हमने हमारे प्रियम्बल में जोड़े हैं, वह जो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो अभी जो हमने आयरिश के संविधान से लिए हैं, आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के संविधान से जो हमने नियम लिए हैं, फिर बाद में जो हमारे आर्टिकल में शामिल किया तो वह मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमने लिया है, DPSP लिया है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ राज्य से आशय है कि जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो ये राज्य सरकार के अंदर मानी जाती है। इसके बाद जो हमने जो है और भी कुछ लिया है, प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, इनके नियम भी यहीं से लिए हैं। प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का प्रावधान, यह भी जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद जो है नॉमिनेशन सिस्टम ऑफ द राज्यसभा में जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्यों का नॉमिनेशन किया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में से कला, संस्कृति और भी जो क्षेत्र हैं, इनसे संबंधित लोगों को इसमें नॉमिनेट प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। नॉमिनेशन सिस्टम ऑफ राज्यसभा।
यानी जो राज्यसभा है मनोनीत राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है वह भी हमने जो आयरिश के संविधान से लिया है। तो उसमें किसके सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को। बारह सदस्यों को जो है महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यह नियम भी हमने आयरिश के संविधान से लिया है। तो आप लोग इतना नोट कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन्हें नोट करना होगा उन्होंने कर लिया होगा। अब जो हमने जापान के संविधान से क्या लिया था वह मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जापान के संविधान से हमने क्या लिया था, यह जो हमने लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि जो विधि है, विधि को स्थापित करने की प्रक्रिया। विधि यानी कानून है ना। विधि जो हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी जिनमें जो कानून चलता है उसको विधि कहते हैं। तो उसको जो है लागू करने की प्रक्रिया, विधि स्थापित करने की प्रक्रिया कि जो है कैसे हमारा कोर्ट बनेगा, उसमें कितने जज होंगे है ना, कि कितने मुख्य जज होंगे। यह जो प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके बता सकता है। तो जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है,
यह मैं अभी आपको लिख कर बताता हूँ। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा में चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया जो है हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया जो है वो हमने जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। उसके बाद जो हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह भी हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। तो आप लोग नोट करें। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह कितने नंबर आर्टिकल में है? यह जो आर्टिकल 138 में है, सॉरी आर्टिकल 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो हमने जो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह भी जो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। तो आप लोग इतना नोट कर लें जिन्हें करना है, फिर मैं आगे का बताऊंगा आपको। उसके बाद जो है सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? सोवियत यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर, सोवियत संघ यूएसएसआर। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? सोवियत संघ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो जो सोवियत संघ के संविधान से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हमने। यानी जो है मूल कर्तव्य जो है वो हमने सोवियत संघ से लिए हैं। मूल कर्तव्य
मूल कर्तव्य जो हैं वो हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है, मूल कर्तव्य। इसके बाद जो है फिर हमने जो हमारे प्रियम्बल में कुछ और शब्द जोड़े थे, वह जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक, जस्टिस, ये जो शब्द हमने हमारे प्रियम्बल में जोड़े थे, प्रस्तावना में जोड़े थे, वह भी हमने यूएसएसआर के संविधान से लिए हैं। तो कौन कौन से शब्द लिए हमने? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस, इन प्रियम्बल। तो जो प्रस्तावना में हमने जो शब्द लिए हैं, प्रस्तावना में क्या क्या लिया हमने? जो लिया है सोशल यानी सामाजिक, उसके बाद इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसके बाद और जो है न्यायिक। तो ये जो शब्द हमने प्रियम्बल में जोड़े, प्रस्तावना में जोड़े, तो हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया था। उसके बाद जो हमने यूएसए के संविधान से कुछ नियम लिए थे, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है ना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लिश वाले लिख लें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो हमने लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार जो हमने यूएसए के संविधान से लिए है। मैं ऊपर का मिटाता हूँ, फिर कुछ और जो है लिए वो ऊपर लिख दूंगा मैं। ये मिटा देता हूँ ताकि यही कि एक चीज़ मैं ऊपर लिख लूँगा तो आप इसको ऊपर गिन लेंगे। ऊपर लिख देता हूँ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से एक तो हमने ये लिया फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी जो स्वतंत्र न्यायपालिका।
यह जो है हमने यूएसए के संविधान से लिए स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बाद जो है इम्प्लीमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह नियम जो है हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह प्रक्रिया हमने जो यूएसए के संविधान से ली है। उसके बाद जो है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट तो जो है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी जो हमने यूएसए के संविधान से ली गई है। उसके बाद मैं मिटा देता हूँ इसको, आपने लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले कि हमने जो लिया है फंडामेंटल राइट्स, यानी जो हमारे मूल अधिकार है ना। इसके बाद जो है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। जज यानी न्यायाधीश, जज। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी हमने जो यूएसए के संविधान से ली है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट मूल कर्तव्य हमने यूएसए के संविधान से ही लिए हैं। तो आप नोट कर लीजिए जिन्हें नोट करना है। एक जज लिखा है, जज।
तो आप उम्मीद करता हूँ कि जिन्हें नोट करना वो उन्होंने कर लिया होगा। अब मैं मिटाता हूँ और आगे भी आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद जो हमने जर्मनी के संविधान से क्या लिया है, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है। अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके बता सकता है। इसी को जो है जर्मनी के संविधान को ही बीमर का संविधान भी कहते हैं। बीमर है ना, बीमर कॉन्स्टिट्यूशन, बीमर। बीमर कॉन्स्टिट्यूशन, बीमर संविधान। इसी को जो है बीमर संविधान भी कहते हैं। तो संविधान से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी के दौरान जो हम संविधान का आर्टिकल 352 लगाते हैं, उसके दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उन पर जो है सरकार पाबंदी लगा देती है। वह जो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, उनको जो सरकार सस्पेंड कर देती है इमरजेंसी। जब 352 लगाते हैं, आर्टिकल 352 के तहत कोई इमरजेंसी लगाते हैं, तो उसके अंतर्गत जो हमारे मूल कर्तव्य है उन पर सरकार रोक लगा देती है। तो यह प्रक्रिया जो हमने, यह नियम जो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो यह है आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों पर नियंत्रण, रोक, जो भी कहें, नियंत्रण, रोक लगाना। तो जब अनुच्छेद 352 द्वारा जब इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उसके अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार है उन पर जो सरकार रोक लगाती है, उनको नियंत्रित करती है। तो यह जो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, तो आप लोग नोट कर लें। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी
जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित सिलेबस के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं एक के बाद एक करके मैं आपके लिए सभी विषय लाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।